अनोखा ससुराल। तीज के त्योहार पे तुलसी जी की दोनों बहुओं के मायके से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुंचा दिया गया था। छोटी बहू मीरा का यह शादी के बाद पहला त्योहार था। चूँकि मीरा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला था, इसीलिए और हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण उसे यह सब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार मीरा को कॉलेज के तुरंत बाद जॉब मिल गई। आकाश और वो दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब मीरा ने देखा कि उसकी जेठानियों के मायके से शगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, साड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ इत्यादि आया है, तो उसे अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। मायके के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने मीरा के पिता के पैसों से बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी और अब शादी करवाकर उसकी इतश्री कर ली थी। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा, ये सोच सोच कर मीरा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठहाका करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। आज उसे पहली बार माँ बाप की सबसे ज़्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन मीरा की सास तुलसी जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, मीरा बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारे मायके से तीज का शगुन आया है। यह सुनकर मीरा भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली, चाचा चाची आए हैं क्या? मम्मी जी कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। मीरा एक सांस में बोलती चली गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। तभी तुलसी जी बोली, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं, बल्कि भाई और भाभियाँ सब कुछ लेकर आए हैं। मीरा चौंक कर बोली, पर मम्मी जी, मेरे तो कोई भाई नहीं है। फिर ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वो लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तुलसी जी ने फिर आंखें चमकाते हुए कहा। मीरा कसमकस में उलझी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में घुसी तो देखा उसके दोनों जेठ जेठानी वहाँ पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। पीछे पीछे तुलसी जी भी आ गईं और बोली, भाई तुम्हारे मायके वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी सास को देखती तो कभी बाकी सभी लोगों को। उसके मासूम चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट पड़ी। तुलसी जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के मायके से शगुन आया था तो हम सब ने ही तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का गहरा दुख समाया था। मायके की महत्ता हम औरतों से ज़्यादा कौन समझ सकता है भला? इसलिए हम सब ने तभी तय कर लिया था कि आज हम सब एक नया रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मायके का सुख जरूर देंगे। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे एक नई सोच अपनाकर उसका मायका लौटा दिया था। मीरा की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले उसके ससुराल वालों ने मीरा का कद बहुत ऊंचा कर दिया था। साथ ही साथ अपनी बहू के ससुराल को ही अपना मायका बनाकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठ चुका था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।